नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष कुमार आपको इस समय जो है गणित की क्लास को लेकर आया हूं। और भी जो है हमारे यहाँ जो क्लासें प्रॉपर चलाई जाएंगे। आप हमसे जुड़िए और हम आपके लिए बहुत सारे प्रश्नों के साथ और उनके टॉपिक को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस समय हम जो है मैथ की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और उसमें हम आपको पढ़ाते हैं जो इस समय जो है एग्ज़ाम में सी टेट और यूपी टेट यानी कि टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो इस समय मैथ के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हम सबसे पहले उसके थोड़े से टॉपिक यानी कि उसके 2-3 पॉइंट पे हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपको हम बताएंगे कि अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा अधिकतर मात्रा में पूछे जाते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले हम समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ उसके हम जो प्रश्न हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम उसकी जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में देखें। तो जो पाठ्यक्रम है इस समय मैंने लिया है अंक गणित। मतलब अंक जो है, अंकों की प्रणाली जो होती है, जो संख्या पद्धति होती है, कैसे हम अंकों को हल करते हैं, उसमें क्या जोड़ने की प्रकृति होती है और क्या उसमें जो संख्या प्रणाली है उसकी क्या है। मतलब हमको इसमें इंटीजर नंबर और प्राइम नंबर, होल नंबर, ये सब कुछ जानकारी उसमें रखी जानी चाहिए। तो संख्या प्रणाली की तो बात हम थोड़ी देर बात करेंगे, बट क्या है कि इसमें उतना ज़्यादा हम डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि समय जो है बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम जो है संख्या प्रणाली की जो यहाँ पर जो जोड़ घटाना है, इसके जो जो प्रश्न होते हैं इसको हम सबसे पहले हम समझा देंगे। उसके बाद जो डिजिट सम होता है उसको कैसे डिजिट सम से हल करते हैं उसको भी हम बताएंगे। और कुछ आपके लिए होमवर्क है इसमें हम इंक्लूड किए हैं। पहले तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, उसके बाद आपको जो है होमवर्क दे देंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसमें उस प्रश्न को आप हल करिएगा और उसके बाद जो अपनी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं जो एडिशन सब्सट्रैक्शन है यानी कि जो जोड़ने की प्रकृति है, उसमें पहले क्वेश्चन को हम चलते हैं। देखिए इसमें जो है इसके जो तरीके होते हैं जोड़ने की, ये कई तरीके से हम इसको जोड़ घटा सकते हैं। मगर जो यहाँ पर टेट का एग्ज़ाम होता है इसमें जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं इसको हमको कैसे समझना है, कैसे हल करना है, उसको हमको जानना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे 9, 8, 4, 5, ये अंक लिखा हुआ है यानी कि 9845 है। ठीक, अगर 9845 है तो हम इसको कैसे जोड़ें कि अगली संख्या को। आपने देखा होगा कि जो हमारी अकाउंट होते हैं यानी कि जब हम पासबुक को प्रिंट कराते हैं तो उसमें से कुछ डेबिट होती है तो कुछ क्रेडिट होता है। जैसे कि निकासी और जमा की जो प्रक्रिया होती है उसमें 2 तरीके से होता है। तो हम क्यों ना उसी माध्यम से इसको हम पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास 9,000 रुपया है, अगर उसमें हम 5,000 रुपये को जोड़ देते हैं। देखिए इसमें 2 तरह से हैं। जैसे कि यहाँ पे 9,000 है, अगर हम 5,000 को जोड़ेंगे तो कितना होगा। आप इस माध्यम से भी जोड़ सकते हैं या तो आप इकाई वाले माध्यम से भी जोड़ सकते हैं जैसे कि पहले से आप कर चुके हैं। अगर इसमें आपको जैसे कि प्रक्रिया को तेज करना है तो इस माध्यम से भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम जोड़ते हैं जैसे कि 9 यानी कि 9,000 और प्लस 5,000 यानी कि अगर आप जोड़ेंगे 9,000 यानी कि यहाँ पे 9,000 है, 9,000 में अगर हम 5,000 जोड़ते हैं तो कितना होगा। आप देखेंगे कि 9 5 14 यानी कि 14,000 हो गया। आप इसको अलग से नोट कर लीजिए यानी कि आपके यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने माइंड में इसको नोट करिए कि 9 5 14,000 यानी कि 14,000 हुआ है और प्लस उसमें 5,000 और जोड़ना है यानी कि 14 5 कितना होगा 19,000। 19,000 के बाद क्या करना है आपको उसमें प्लस करके 4,000 रुपये और जोड़ना है। अगर आप रुपए के माध्यम से इसको आप पढ़ेंगे
तो आपको बेहतर समझ में आएगा। यानी कि 19 उसके बाद यहाँ पे आपको 4000 और जोड़ना है, तो कितना हुआ 23,000। आप इसको एक साइड में या अपने दिमाग में या किसी भी माध्यम से आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पे आपको 23,000 हुए हैं। यानी कि आपको हम अगर यहाँ पे नोट कर देते हैं, यानी कि 23,000, ठीक, 23,000 हो गया। तो इसके बाद आप चलिए सेकेंड डिजिट पे, इसको हम आप बताएंगे कि इसको डिजिट के माध्यम से कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं या किससे हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं। कई प्रक्रिया हैं, इसमें हम चर्चा कर लेंगे। बट पहले इसको इस तरह से देखते हैं जैसे कि अकाउंट के जो खाते में यानी कि पासबुक में जो अंक जोड़ते हैं उसकी प्रक्रिया से। अब सेकेंड वाला हम देख रहे हैं कि 8,000, यानी कि यहाँ पे सॉरी 8,000 नहीं, यहाँ पे जो सेकेंड डिजिट है यानी कि 100 की, यानी कि सैकड़ा वाले डिजिट पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखे हैं कि जो पहला अंक हमारा है, ठीक, यहाँ पे पहले वाले में 800 है, 800 आप नोट करिए। 800 के बाद 400 है, तो कितना होगा 8 4 1200, यानी कि 100 में, यानी कि सैकड़े में ही आपको नोट करना है। 1200 के बाद यहाँ पे थर्ड वाले में 400, ठीक, 12 4 1600, फिर 800, 16 4 24, ठीक, 2400 रुपये, यानी कि आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2400। 23,000 के नीचे आप 2400 लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए, अब इसके बाद आप करिए जो दहाई वाले हैं उस अंकों को जोड़िए। जो दहाई वाले अंक हैं यानी कि जो 4 हैं, यानी कि 40 उसको मानिए। यहाँ पे जो 4 है उसको हम 40 समझेंगे। 40 प्लस 80, यानी कि 8 को जो है 8 दहाई पे 80 है, तो 8 4 12, 12 फिर 12 उसके बाद 2, 12 2 14, 14 5 19, यानी कि 190। यहाँ पे क्या होगा 190 होगा। उसके बाद हम लास्ट वाले अंक को जोड़ेंगे, तो 5 6 5 11, 11 6, 11 6 जो है 11 6 17, 17 4 21, ठीक। तो यहाँ पे हो गया 21, ठीक है, 21 लिख देंगे। अब देखिए इन तीनों को आप जोड़ दीजिए। तीनों को आप जोड़ेंगे तो लास्ट में 1 है, ठीक। 9 2 11, यानी कि 1 हुआ। उसके बाद 4 और 1 5 हुआ। 5 1 कैरी लगी थी तो 6 हो जाएगी, ठीक। उसके बाद फिर ये 3 और 2, 3 2 5 होगा। उसके बाद ये 2, ठीक। इस माध्यम से भी आप जोड़ सकते हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा तो आपसे लग जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वाले में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी माध्यम से है। इसके बाद जो है हम सब्सट्रैक्शन वाला चलेंगे। इसको आप घर पर ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन को आप लगाने का प्रयास कीजिएगा, इस क्वेश्चन को। और इसके बाद हम जो है उसको जैसे कि जो घटाना वाला है उस क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन जो है ये निगेटिव, यानी कि इसमें बीच में देख रहे होंगे कि आप एक जगह माइनस है। उसी तरह के आप इसको माइनस भी कर सकते हैं। जैसे कि आप 1000 हैं, ठीक, यहाँ पे 1000 माइनस करना है, यहाँ पे 2000 है, यानी कि 2000 में से 1000 घटाएंगे तो 1000 बचेगा। उसमें 4000 जोड़ेंगे तो आप कितना होगा 5000। 5000 में फिर 2000 आप माइनस कर दीजिए। 5000 में जब आप 2000 माइनस करेंगे तो 3000 होगा। आप 3000 यहाँ पर लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए 100 है, यानी कि 500 है। 500 में अगर 800 घटाएंगे तो यानी कि आप घटेगा नहीं तो -300 होगा। तो -300 होगा। उसके बाद ये 800, यानी कि +800 और -300, तो कितना होगा +500। 500 के बाद यहाँ पे -400, यानी कि उसमें 400 घटाना है तो यानी कि 100 बचेगा। यहाँ पे क्या होगा 100, यानी कि 100 हो गया। अब दहाई वाले अंक चलते हैं, यानी कि 30 है। 30 में से अगर 70 को माइनस करना है, यहाँ पे देखो रहेंगे 30 में से अगर 70 को आप माइनस करेंगे तो 40 बचेगा। 40 में से आप क्या करेंगे 50, 40 जो है माइनस में है तो आपको हम 50 उसमें ऐड करना है। तो 50 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। 10 में क्या करना है ये जो है 80, यानी कि क्या होगा जो आपका माइनस, यानी कि इसमें माइनस में दिया हुआ है। तो 80 अगर जो है इसको हम कैसे नोट करेंगे, आप देख रहे होंगे कि जैसे कि 30 है। 30 में से अगर हम घटाए हैं तो 30 में से अगर घटाए हैं तो 40 आया है। तो 40 में से अगर हम घटा रहे हैं तो 50 को, 50 जो है पॉजिटिव में है तो उसको जोड़ेंगे 10 आएगा। 10 में यहाँ से -70 आ रहा है
यानी कि इसमें क्या करना है, कुछ 70 को माइनस करना है। तो यहाँ पे ये जो है 70 निगेटिव में आ गया। उसके बाद देखेंगे जो 4 है, 4 4 में से अगर ये 5 को घटाएंगे तो 1 आ रहा है। 1 में से जो है 1 यानी कि 1 प्लस आपका 1 माइनस में है, ठीक। और 4 यानी कि 4 जो है आपका प्लस में है, 1 5 जो है माइनस में, तो 1 इसमें आ रहा है, ये वो भी निगेटिव में। उसके बाद जो पॉजिटिव वाला है यानी कि उसमें पॉजिटिव 2 है, अगर 1 घट रहा है और 2 जुड़ रहा है, ठीक, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 1 यहाँ प्लस है और जबकि यहाँ पे 5 माइनस है, तो -1 है और +5 है, तो आपका कितना आ रहा है, +4 आ रहा है, ठीक। नहीं सॉरी, माइनस यहाँ पे प्लस है, ये -4 आ रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या आ रहा है, +1 बचा है, यहाँ पे 5 है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। अब देखिए जब भी हम -4 है यानी कि यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो -4 है, आप देखेंगे कि जो इसमें से ये अगर माइनस की बात करें तो 74 जो है माइनस में है, क्या है, 74 आपका माइनस में है। और जो ये वाली संख्या है 3000 और अगर 100 आप जोड़ेंगे 3001 हो जाएगा, यानी कि 3100 रुपया हो जाएगा। 3100 में अगर 74 अगर आप घटा देते हैं, 74 आप घटा देते हैं तो कितना होगा, देखिए 3000, ठीक, 3000 कितना होगा, 74 घटाएंगे तो 26, क्या होगा, 3026। इस माध्यम से भी आप लगा सकते हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं, ये भी आपका जो है निगेटिव वाला ही है, इसमें से आप इसको करिएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये एक नया पैटर्न है। इस नए पैटर्न को हम कैसे हल करते हैं उसको आप देखिए। जैसे कि देखिए ये एक स्थिति है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से और भी क्वेश्चन जो है ऐड करके बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर लिखा रहा है 1 1 और 1, ठीक, देखिए क्या लिखा है 1 और 1, ठीक, फिर 111 है, फिर 4 1 है, तो क्या होगा, यहाँ से 4 3 2 1 इस माध्यम से आ रहा है। तो इसको इस तरह से हम जोड़ेंगे, इससे जो है रिलेटेड, यानी कि इससे बहुत सारे प्रश्न इस तरह से बनाए जाते हैं, उसको हम आगे दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे आप देखिए ये कुछ अलग प्रकार के प्रश्न हैं, थोड़ा सिंपल है पर थोड़ी सी कठिनाई आगे चलकर बढ़ेंगी। तो ये यहाँ पर अभी थोड़ा साधारण प्रश्न लिया गया है, उसके बाद आगे जो है इससे थोड़ा कठिन जो प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे धीरे धीरे। यहाँ पे देखिए क्या है कि सेम पैटर्न है, आपको उस तरह क्या करना है, यहाँ पे जो है 4 आपको कॉमन ले लेना है। अगर आप 4 कॉमन लेंगे तो 1 + 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस यहाँ पे 4 1 इतना आएगा। आप देख रहे हैं कि ये जो है पैटर्न है, ये पीछे हमने सवाल में पढ़ा है, तो क्या था वहाँ पर पिछले पैटर्न में था 1 2 3 4, ये था आपका पैटर्न। तो ये क्या है कि मल्टीप्लाई है, क्या है 4 की मल्टीप्लाई है। अब इसको आप क्या करिए कि गुणा करिए, गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 का अगर गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, फिर 4 का 3 में 4 3 12, एक 13 हो जाएगा, एक जो कैरी लगी हुई थी, और ये 4 है, 4 दूनी 8, 8 है 9 हो जाएगा, फिर ये 4, ठीक। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो इसी तरह से नेक्स्ट पैटर्न है, देख रहे होंगे कि आपका 777 है, तो इसमें भी क्या करेंगे, आपके 7 कॉमन लेंगे, तो 7 कॉमन लेंगे तो 1 2 3 और 4 ये बन गया। तो इसी तरह से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर सटीक आ जाएगा। इसी तरह से आपको जानकारी रहेगी तो आप तुरंत इसको आंसर को ला सकते हैं। देखिए 7 का मल्टीप्लाई 7 चौक 28, ठीक, कैरी क्या लगा आपका, कैरी आपका 2 लगा, ठीक, यहाँ पे आप कैरी नोट कर सकते हैं। 7 3 21, 21 में आप 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 23, 23 उसके बाद फिर कैरी 2, फिर 7 में 2 का गुणा, 7 दूनी 14, 14 2 16, 16 हो गया, फिर 7 एकम 7 1 8 है। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक। अगर नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो किस पैटर्न का है,
देखिए अब यहाँ पे दशमलव वाला जो है पैटर्न लिया गया है कि दशमलव संख्या है, तो आप इसको कैसे ऐड करेंगे। जैसे कि अगर लिखा हुआ है यहाँ पे जो है पॉजिटिव वाली संख्या से इसका कुछ उल्टा हो जाएगा, मतलब इसकी जो पैटर्न है आप देखिए, इसको क्या करिए कि जहाँ दशमलव है उसको दशमलव पे लगाइए, दशमलव एक, फिर 0.111, फिर 0.111, फिर 0, फिर 111 और 1। ठीक, अब इसको आप जोड़िए। आप इसको जोड़ेंगे तो आप इसका दूसरा पहलू पाएंगे। क्या मिलेगा आपको? आपको यह मिलेगा कि जो है कि 0.4321, इस तरह से आपको यह प्राप्त होगा। आप इसको ऐड करिए, देखिए कि कैसे आपको यह प्राप्त होता है। फिर अगर नेक्स्ट हम देखते हैं तो इसी पैटर्न पे हैं, यहाँ पे जो है कॉमन लेने की जो सुविधा है, इसमें यही कॉमन के माध्यम से ही इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि किस पैटर्न का है, देखिए जब हम आपको दिखाएं कि 8 अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसका जो पैटर्न है जो पूर्ण रूप से पहले वाली की तरह हो जाएगा, यानी कि 0 पॉइंट यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0.11 होगा, 0.111 होगा, 0 पॉइंट यहाँ पे 41 होगा। ठीक, ये सब पॉइंट में है, तो यहाँ पे क्या होगा 4 3 2 1, इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करिए, 8 8 कम 8, 8 दूनी क्या होगा 16 होगा, फिर 8 तिरिक 24 एक 25 हो जाएगा, फिर 8 चौके 32 32, उसके बाद इसके 2 कैरी लगी थी तो उसको भी आप नोट करिए, कितना होगा 32 2 34। अब देखिए यहाँ पे जो है 4 डिजिट पे ही दशमलव लगा है, तो आप ध्यान देंगे कि जो दशमलव है कहाँ पे लगा है, तो वहीं उसी अंक पे लगाएंगे आप, 4 डिजिट पे दशमलव लगाएंगे, तो ये हमारी आंसर आपके बन के आ जाएगी। अगर और अगला देखें, अगले क्वेश्चन, तो ये देखिए ये कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। जब देखेंगे आप कि ये 7.7 है, जबकि यहाँ 7.77 है, 7.777 है, फिर 7 पॉइंट यहाँ पे 7 यानी कि 4 7 यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पे देखिए अगर हम इसको अलग करें तो यहाँ पे 7 7 यहाँ से, 7 यहाँ से, 7 यहाँ से, 4 बार 7 यहाँ पे निकल जाएगा, तो 7 चौक 28 प्लस में हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे जो निकलेगा तो यहाँ पे जो है 0 पॉइंट यहाँ पे 4 3 2 1, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे आप 7 से, तो इसका सोल्यूशन आएगा, प्लस इसको जो है आप ऐड करेंगे, तो इसको आप ऐड करेंगे तभी यह प्राप्त होगा। अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 एकम 7 होगा, तो 7 दूनी 14 होगा, यहाँ पे 4 लिख लीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 7 तारीख 21, एक कैरी आपकी लगी है तो 22 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 2 कैरी लगेगी, तो 7 चौक 28, 28 2 30, यानी कि यहाँ पे 30 लिखेंगे। ठीक, 30 हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है, इस तरह। अब देखिए ये जो 3 है यहाँ पे ऐड होगा, क्या होगा 31, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 3 31.0347 आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपके लिए है होमवर्क हमने तैयार किया है कि आप कुछ जो क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा, उन्हीं के ऊपर पैटर्न है जो हमने अब तक डिस्कस किया है। उसके बाद जब क्वेश्चन अगर कोई नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में आप बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को लिखिएगा, या आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो राइट साइड में है एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी आप हमारे टीम को आप कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है, इस व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो टेक्निकल टीम उसमें कुछ न कुछ सुधार करेगी। अगर और भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट, अगर जैसे वीडियो की कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट में और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है इसको क्लिक कीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कल हम इस विषय में हम आपको पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। अभी इस समय पहले वीडियो है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आगे चल के समस्या को हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि पिछली जो अगली कक्षा होगी, अगली जो हमारी जो वीडियो रहेगी
उसमें रहेगा कि जो सिंप्लीफिकेशन होता है, क्या है सिंप्लीफिकेशन, कैसे इसकी इस्तेमाल करते हैं, क्यों पढ़ा जाता है, इसको हम बताएंगे। तो उसके बाद हम जो बॉड मास है, बॉड मास नियम को बताएंगे। उसके बाद इसमें वी बॉड मास क्यों कहते हैं उसको बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन होमवर्क चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।